नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज बुलेटिन। आज है 17 मई 2026, दिन रविवार, और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी और अहम खबरें। हर खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड दौरे के दौरान एक अहम शाही मुलाकात देखने को मिली। पीएम मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से गर्मजोशी के साथ मुलाकात की, जिसका वीडियो भी सामने आया है और तेजी से वायरल हो रहा है। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, वैश्विक परियोजनाओं में सहयोग बढ़ाने और सुरक्षित सप्लाई चेन विकसित करने पर चर्चा हुई। यह मुलाकात भारत और यूरोप के बीच बढ़ती साझेदारी का संकेत मानी जा रही है, जो भविष्य में व्यापार, तकनीक और रणनीतिक सहयोग को नई दिशा दे सकती है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर राजनीति तेज हो गई है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को तुरंत कार्रवाई करते हुए या तो इस्तीफा लेना चाहिए या मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सत्ता संरक्षित लोगों के गठजोड़ से पेपर लीक हुआ, जिससे 22 लाख छात्रों की मेहनत बर्बाद हो गई। परीक्षा रद्द होने से छात्रों में भारी निराशा और आक्रोश देखने को मिल रहा है। आंध्र प्रदेश में घटती जन्मदर को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने जनसंख्या बढ़ाने के लिए नई प्रोत्साहन योजना का ऐलान किया है। इसके तहत तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपए और चौथे बच्चे पर 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लगातार गिरती जन्मदर चिंता का विषय बन गई है, जिसे सुधारने के लिए समाज और सरकार दोनों को मिलकर काम करना होगा। इस योजना का विस्तृत खाका जल्द जारी किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक परिवारों को लाभ मिल सके। पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनते ही तेजी से फैसले लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बड़ा कदम उठाते हुए ममता सरकार के समय बनाए गए पुलिस कल्याण बोर्ड को भंग कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह बोर्ड समय के साथ एक राजनीतिक दल का हिस्सा बन गया था, जिससे पुलिस कर्मियों को वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा था। 9 मई को शपथ लेने के बाद महज 7 दिनों में सीएम अधिकारी ने कई अहम फैसले लिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब राज्य में किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि कानून का राज चलेगा और प्रशासन को निष्पक्ष बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में वर्क फ्रॉम होम को लेकर बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राज्य के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने निर्देश दिए हैं कि बड़े संस्थानों में सप्ताह में कम से कम 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाए। सरकार जल्द ही इस संबंध में एडवाइजरी जारी करेगी। मंत्री ने कहा कि जहां कर्मचारियों की संख्या अधिक है, वहां यह व्यवस्था जरूरी है। साथ ही कार्यालय समय को अलग अलग शिफ्ट में बांटने, वाहन पूलिंग और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है, जिससे ट्रैफिक और प्रदूषण कम हो सके। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने ओबीसी आरक्षण बहाली से जुड़ी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से वापस लेने का निर्णय किया है। यह याचिका पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने दायर की थी। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने 77 समुदायों को ओबीसी दर्जा देने को असंवैधानिक बताया था। अब राज्य सरकार ने याचिका वापसी के लिए औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। देश भर में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अगले 24 घंटों में 10 राज्यों में आंधी, बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार बिहार में 80 किलोमीटर प्रति घंटे और उत्तर प्रदेश में 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान समेत कई राज्य इस बदलाव से प्रभावित होंगे। जहां एक ओर उत्तर भारत भीषण गर्मी झेल रहा है, वहीं असम में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद तेज फैसलों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बड़ा कदम उठाते हुए ममता सरकार के समय गठित पुलिस कल्याण बोर्ड को भंग कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह बोर्ड समय के साथ एक राजनीतिक दल का अंग बन गया था और पुलिस कर्मियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा था। 9 मई को शपथ लेने के बाद महज 7 दिनों में सीएम अधिकारी कई अहम फैसले ले चुके हैं। उन्होंने साफ कहा कि अब राज्य में किसी व्यक्ति नहीं बल्कि कानून का राज चलेगा और प्रशासन को निष्पक्ष बनाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने एयर यात्रियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ने एटीएफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैट 25% से घटाकर 7% कर दिया है। इस फैसले से एयरलाइंस का ईंधन खर्च कम होगा, जिससे टिकट कीमतों में भी राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि इससे सरकार के राजस्व पर असर पड़ेगा, लेकिन आम लोगों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।